बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम जब आपके सामने लेकर आए हैं तो उस वक्त इस्लामाबाद इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मैच जो है वो जारी है। आपको ये बताते चलें कि इस्लामाबाद ने टॉस जीता है और टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और 2.3 ओवर्स पर जो है ना 7 रन हैं और 2 खिलाड़ी आउट हैं। टफ सिचुएशन है और आप ये देखें कि यानी तीसरे ही ओवर में इस वक्त 7 रन के एवज 2 खिलाड़ियों का नुकसान, मैं समझता हूं कि कोई अच्छी पोजीशन नहीं है इस्लामाबाद यूनाइटेड की और हो सकता है ये फैसला इनका गलत भी साबित हो। बहरहाल आपको कल के मैच के बारे में नाज़रीन बताते चलेंगे। पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का कल एक मैच खेला गया और पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए यानी जो उन्होंने स्कोर दिया या टारगेट दिया वो 198 रन का 197 रन उन्होंने बनाए। 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे एक बड़ा टारगेट नजर आ रहा था। इब्तिदा में क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो हैं उनकी टीम थोड़ी सी कुछ परफॉर्म करती नजर आई, यानी शुरू के ओवर्स में अच्छे रन्स बने, विकेटें भी लूज नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जैसे ही विकेटें गिरना शुरू हुई तो आप सोचें तकरीबन 3 खिलाड़ी डक यानी 0 पे आउट हुए। सरफराज अहमद रहे तो यानी अनबीटन यानी उनको आउट नहीं कर सके और वो अनबीटन क्रीज से वापस आए। लेकिन नाज़रीन यहाँ ये भी सोचने की बात है कि एक कप्तान का हार के क्रीज से अनबीटन वापस आना जो है कोई अच्छी अलामत नहीं समझी जाती। दुनिया के बड़े बड़े कप्तान या बड़े बड़े खिलाड़ी कभी क्रीज से हार के बैट लेकर वापस नहीं आते, या तो जीतते हैं या फिर कोशिश करने के चक्कर में यानी शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। बहरहाल नाज़रीन, अपने आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अपने पार्टिसिपेंट्स का तारुफ आपसे कराना चाहूंगा। मेरे साथ जो पहले पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, रोजाना आप इनको देखते हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं और अच्छे क्रिकेटर हैं, नवीद ज़मीर भाई। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, खुश आमदीद कहते हैं आपको जी। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं हाई परफॉर्मेंस कोच हैं और PCB मैच रेफरी हैं अथर लईक साहब। अस्सलाम वालेकुम अथर भाई, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और आज ऐसे मेहमान ने शिरकत की है जो मुख्तलिफ अकेडमीज़ में लोगों की ट्रेनिंग करते हैं, यानी क्रिकेट के जो मेहमान होते हैं उनकी ट्रेनिंग करते हैं, बहुत नाम रखते हैं, खास तौर पे ना सिर्फ अपनी वजह से बल्कि अपने भाई की वजह से भी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सगीर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सगीर भाई, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक बहुत अच्छे यानी क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, फर्स्ट क्लास फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं, अब भी खेल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक हारून भाई। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, वेलकम टू द शो। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक, सबसे पहले सर इस आज की डिस्कशन का आगाज करेंगे, यानी कल का जो मैच खेला गया पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ, तो इस हवाले से हम सगीर भाई क्या कहते हैं सर? बड़ा टारगेट था, क्वेटा से बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी और जाहिर सी बात है इस वक्त डू एंड डाई सिचुएशन थी, क्या कहेंगे? ये एक तो इनका सबसे जब स्टार्ट हुआ बड़ा अच्छा खेल गए उनके प्लेयर्स। शुरू में ज़रूर 2 विकेटें गिर गई थी, उसके बाद बहुत अच्छा खेले, लेकिन इतना बड़ा टारगेट था। और देखिए हमारे पास कोयटा के पास पहले आपके पास एक मेंटोर होते थे बेबन रिचर्ड साहब, उससे आपका जो डगआउट का माहौल होता है बहुत बुलंद, बहुत ऊपर चला जाता है। बेशक आपकी टीम उस वक्त भी इतना 19-20 थी, लेकिन उस वक्त एक आपके पास प्लेयर होते थे हमारे ऑस्ट्रेलिया के जो ऑलराउंडर हैं वॉटसन, उससे उनकी टीम के बहुत। अब आपके पास जब आप देखते हैं आपके पास एक ही पावर हिटर नजर आता है, वो है मोइन खान के बेटे जो हैं हमारे। अगर अभी वो उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हम उन पे इतना डिपेंड कर नहीं सकते, और आपके पास कोई उनके अलावा कोई पावर हिटर हमें नजर ही नहीं आता। सरफराज जैसे आप कह रहे हैं बैट कैरी किया, लेकिन उनके पास एक ऑप्शन ही कोई नहीं थी, वो कुछ भी करते हुए इतने रन नहीं कर सकते थे। ठीक है, उन्होंने आगे मैच के लिए प्रैक्टिस की क्योंकि अभी 3 मैच हैं क्रूशल है, क्या पता अगर तीनों जीत जाए और आगे से कोई 1-2 मैच हार जाती है दूसरी टीम में, शायद एक ब्लिंक से चांसेस हैं, शायद वो क्वालिफाई कर लें। लेकिन ये कि इनका मोराल बहुत लो हुआ हुआ है, इनको बहुत यहाँ से लगता नहीं है कि ये टीम उठेगी, लेकिन फिर भी क्रिकेट है, कुछ पता नहीं है। दिन की बात है, अगर एक दफा कोई 1-2 लड़के फॉर्म में आ गए, इस 2020 में सिर्फ 1 या 2 होते हैं। लेकिन सर अब टीम का चांस रह जाता है PSL में। हाँ, मैंने किसी से सुना आज आते हुए कि अगर कोई एक टीम 3 मैच हारती है और ये तीनों मैच जीतते हैं, जो कि मैं कह रहा हूँ बस सोच सकता है ना आदमी, क्रिकेट है, लेकिन दूसरी टीम्स पे भरोसा करना पड़ेगा, दूसरी टीम से, और खुद भी जीतने हैं तीनों मैचेस। ठीक है। अच्छा तारिक भाई, क्या कहते हैं सर डेविड मिलर की परफॉर्मेंस के हवाले से? 73 रन बनाए और यानी बड़े जबरदस्त, जिसे कहना चाहिए कि 46 गेंदों पे 73 रन बनाए।
क्या कहेंगे सर? जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि जिस सिचुएशन में वो क्रीज पर मौजूद थे, जब बहुत ही अंडर प्रेशर थी उनकी टीम, आई थिंक 6-7वां ओवर था और 2 खिलाड़ी आउट थे, और जिस तरह से कामरान अकमल उनकी पार्टनरशिप लगी है, वो एक्सपीरियंस मैं कहूँगा एक मरतबा फिर कि एक्सपीरियंस जिन प्लेयर्स को होता है तो वो मुश्किल सिचुएशन में भी अपनी टीम्स को वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं, जैसा कि मिलर ने कल शो किया, कामरान अकमल ने अपना एक्सपीरियंस शो किया। और यही बड़ी टीमों की निशानी होती है कि उनके पास जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं वो फ्रंट पर आकर जो है वो ऑनरशिप लेते हैं, लीडरशिप लेते हैं और टीम के लिए परफॉर्म करते हैं। और एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि शायद ये 120-150 रन के अंदर ही कोयटा आज इनको जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर लेगी, लेकिन जिस तरह से उनकी पार्टनरशिप लगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक विकेट और गिरी है नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 13 रन पर 3 खिलाड़ी इस्लामाबाद के आउट हो चुके हैं। जी सर। तो वो जिस तरह के वो प्लेयर हैं दोनों, खास तौर पे मैं कामरान अकमल की बात करूँगा, उनकी रेंज बहुत ज़्यादा है, उनके पास स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा है, 360 उनका एंगल है, हर तरफ वो खेल लेते हैं, तो वो कहीं बाउंड नहीं होते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है वो बहुत ही काबिल दीद है। और दूसरी तरफ कोयटा ग्लेडिएटर्स का, जैसे सगीर भाई ने कहा कि उनका कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा उनकी टीम का, उनके डगआउट का माहौल भी कुछ ऐसा नहीं है, कुछ प्लेयर्स भी उनके इन और आउट हो गए हैं, बहुत ही उनके मुस्तनद प्लेयर्स, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेक कर रही है वो टीम। ज़्यादा लोगों की निगाहें भी रहती हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स। नवीद भाई क्या कहेंगे सर, 3 खिलाड़ियों का और डक हो जाना, यानी बिल्कुल कोई स्कोर ना करना, और जाहिर सी बात है कि ऐसी सिचुएशन में जब कोयटा ग्लैडिएटर्स को परफॉर्म करने की ज़रूरत थी। जी डॉक्टर साहब, आपने जो कल के मैच के हवाले से सरफराज की बैटिंग के हवाले से आपने भी कहा था कि कप्तान जो पूरा मैच खेल के आएगा और मैच जीत ना सकी तो अच्छा नहीं लगता ऐसा। लेकिन कप्तान कितना करेगा, आप मुझे बताइए। जब मैच बनाने की पोजीशन थी, एक ही ओवर में 3 विकेट्स गिर जाती हैं, जो मेरी समझ में नहीं आई कि और कोई इतनी ऐसा उमैद आसिफ ने जो बॉलिंग करी थी, सिर्फ उनको आप बहुत बड़े सपोर्टर हैं सरफराज अहमद के। मैं आपको सपोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, देखिए भाई आप मानते हैं नहीं मानते? मेरी एक बात आप हम असल में क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं खाली एक ही प्लेयर को लेकर, कप्तान को। ठीक है वो कप्तान है, लेकिन उसने आके अपनी क्लास भी शो करी। देखिए उसने जो भी चौका मारा के उसने उसकी फॉर्म ने बताया वहां पर कि मैं फॉर्म में हूँ, लेकिन वो अकेला क्या करेगा। सगीर भाई ने बिल्कुल सही कहा, एक कप्तान खड़ा हुआ है, कोई लड़का साथ नहीं देगा, साथ खड़े होकर उसके। देखें ना, अब जैसे आजम खान पे हम डिपेंडेंट थे कल, आजम खान को बॉल मिली, उसने थोड़ा सा मारा, पूरा ही मारा तो यार मार रहे थे शॉट को, तो बाहर चले जाता वो शॉट, अब वो ग्राउंड में ले गया। तो जिस प्लेयर पे टीम डिपेंड कर रही है वो प्लेयर रन्स नहीं करे, यही होता है, तो प्रेशर में तो आना है। और नंबर 2, टीम थोड़ा सा यंगस्टर पे मुश्तमिल है, प्लेयर्स के लिए बड़ा मौका था कल के मैच के अंदर। पूरा मैच में तकरीबन 60% मैच होता शुरू के अंदर कोयटा के हाथ में था। आप देखें जाहिद महमूद को बॉल कराने लेकर के आता है कप्तान, किस कॉन्फिडेंस से लेके आता है कि मेरी टीम का ये बेहतरीन बॉलर है, वो वहां पर आके फ्लाइट देना शुरू करता है, इतनी फ्लाइट दे रहा है कि वो आराम से छक्के मार रहे हैं उसको। बिल्कुल देखें, ये नवाज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और शुरू में ही 2 ओवर्स में ही जिस तरह से यकेबादी गिरे विकेटें ली सर, 12 ओवर में 70 रन थे उनके। आप देखें 8 ओवर में स्कोर बना, इतना बना इन्होंने बनाया है। तो ये बड़ी, सिर्फ हम एक प्लेयर कोयटा की टीम को क्रिटिसाइज जरूर कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन प्लेयरों के लिए बड़ा मौका था के लिए वो भी। अदर भाई क्या कहते हैं, कल अगर आपने आवाज सुनी हो ना, क्योंकि सरफराज की आवाज कंटिन्यूसली स्टंप से आ रही थी, बड़ी मायूसी थी आवाज, अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या फेंक दिया, ये क्या कर दिया, हर बॉल पे उनकी ये जरूर इस किस्म की आवाज आ रही थी। आप क्या समझ रहे हैं, क्या टीम उस तरीके से कमांड फॉलो नहीं कर रही है सरफराज की? नहीं, छोटी छोटी सी कल जो मिस्टेक हुई है, एक आपने कल एक मिसाल दी थी कि बड़ी टीम के अगेंस्ट जब छोटी टीम खेलती है तो उसमें जो है ना फिर बड़ा मसला हो जाता है। हाँ। कल ग्लैडिएटर 7 ओवर तक छाई हुई थी, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। 7 ओवर के बाद यकायक वो जो टीम जो ना उसका पासा पलट जाता है और ऑटोमेटिकली उनकी प्लानिंग ही चेंज हो जाती है। स्ट्रेटेजी 7 ओवर तक बहुत अच्छी थी, प्लानिंग बहुत अच्छी थी, पीछे से सरफराज बहुत बूस्ट कर रहा था, बहुत बूस्ट। जहां पे स्टैंड एक थोड़ा सा बैटिंग स्टैंड उन्होंने लिया, कामरान अकमल जहां शॉट खेल रहा था वहां शॉट बॉल जा ही नहीं रही थी। हाँ। वो जहां खेले बॉल उधर गई, यानी कि उसकी बैटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं था। आपने जिक्र किया कि नवाज ने अच्छी बॉलिंग की, 2 ओवर अच्छे किए उसने, मगर आखिरी जो तीसरा और चौथा ओवर कामरान अकमल को वो करने आया, उसने सारी बॉलें उसको कट पे दी और वहां फील्डर ही नहीं। आप एक प्लेयर को खुद सेट कर देते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज गिर जाती है। हाँ। कप्तान कह रहा है, आपने आवाज सुनोगे, यार क्या कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। आप जब ऑटोमेटिक एक प्लेयर से बॉल सीधी खेली नहीं जा रही, वो खेलता ऑन है, जाती ऑफ पे, वो खेल रहा है स्क्वायर में, जाती ऑन पे, तो वो आप जब उसको सेट कर देते, उसके बाद कामरान अकमल ने क्या खूबसूरत छक्के मारे। आप मिलर को देखें, वो लोग छोटे प्लेयर नहीं है। आपकी स्ट्रेटेजी और जो कंसंट्रेशन लेवल है वो आखिरी बॉल तक रहता है।
जब 120वां बॉल पड़ रहा होता है तब भी आपकी कंसंट्रेशन वही होनी चाहिए जो पहली बॉल गिरी थी। आपने बैटिंग में देखा कोयटा ग्लैडिएटर, उस्मान इतनी जोर जोर से बल्ला चला रहा है, ये लड़ाई नहीं है भाई, यहां टाइम का गेम है। ये T20 में जितना आप टाइम करेंगे बॉल को उतना ज्यादा बॉल ट्रेवल करता है। साइम अयूब ने 2-4 बॉलें कितनी अच्छी टाइम की, उसकी क्या चौके से वो खेला। बिल्कुल यही इन्होंने 6 ओवर तक बड़ा अच्छा खेले। 6 के बाद जैसे ही आउट हुए उसके बाद जो प्लेयर आ रहा था वो अनफॉर्चुनेटली वो प्लान को आगे लेकर चले नहीं चल पा रहा था। ये थोड़ा सा मैं समझता हूं कि यहाँ पे क्योंकि उन्होंने वो ये जो स्ट्रेटेजी और जो प्लानिंग होती है ना, ये छोटी टीम की होती है कि 6 ओवर तक बहुत जान मार रहे होते हैं, 7 ओवर खुश हो जाते हैं। ठीक है सर भाई, आपसे मजीद हम गुफ्तगू भी करेंगे, बाकी भी हमारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए यॉर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यॉर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम। नाजरीन, आपको बताते चलें कि अब पॉइंट्स टेबल पे जो टीम्स की पोजीशन है, पहले वो आपको बताना चाहेंगे। आपको ये बताएंगे कि लाहौर कलंदर्स जो है वो बदस्तूर सर फहरिस्त 6 मैचेस खेलने के बाद 5 मैचेस जीते हैं 10 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 की पोजीशन पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 मैचेस खेलने के बाद 4 मैचेस जीते हैं, 2 हारे हैं और 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे। पेशावर ज़ल्मी 7 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं 8 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पे। कराची किंग्स 6 मैच खेलने के बाद 3 जीते 3 हारे 6 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे। मुल्तान सुल्तान्स 4 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पे और क्वेटा ग्लैडिएटर्स बदस्तूर 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पे यानी 6ठे नंबर पे। नाज़रीन, अब आपको ये भी बताते चलें कि जो मुख्तलिफ बैट्समैन हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं, बाबर आजम अब भी जो हैं वो 343 रन, जिसमें से 90 उनका हाईएस्ट स्कोर है। नंबर 1 पे हैं मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान्स के 326 रन के साथ, ये नंबर 2 की पोजीशन पे है। और सरफराज अहमद अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के 223 रन के साथ 3 नंबर की पोजीशन पर आ गए हैं। इसी तरह नाजरीन, जो बॉलिंग में जो जिन बॉलर्स जो सर फहरिस्त हैं 12 विकेटों के साथ, अब भी महमूद जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी के 12 विकेट्स के साथ पहले नंबर पे हैं। वहाब रियाज 11 विकेटों के साथ, पेशावर ज़ल्मी 11 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पे, और हसन अली इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10 विकेट्स के साथ वो इस वक्त तीसरे नंबर पे हैं। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि ये जो आज का मैच जो खेला जा रहा है ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट मैच है, और इससे भी ये देखना होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड या लाहौर कलंदर्स में से कौन सी टीम मैच जीतती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है, 20 रन पे 5 खिलाड़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड के पवेलियन में वापस जा चुके हैं। 6.1 ओवर्स का जो खेल है वो हो चुका है। बहरहाल मजीद कुछ आज के मैच के हवाले से भी हम बात करना चाहेंगे। सगीर भाई, क्या कहते हैं सर, इस्लामाबाद यूनाइटेड लगता है कि कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है, या क्या वजह है कि आज तो बिल्कुल ही परफॉर्मेंस ऐसी है कि 20 रन के एवज 5 विकेटें खो देना, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे अभी हम थोड़ा सा मैच देखा, गेंद अच्छा आगे से हिल रहा है और ये सबसे बड़ा तो लेट स्विंग हो रहा है। लेट स्विंग में उमन ऐसा होता है बैट्समैन डिसीव हो जाता है, जैसे आपने देखा वो ऑन जल्दी मार देते हैं। ये बॉलर की क्वालिटी है, क्योंकि अब माशाल्लाह आपके इतने अच्छे जो ज़्यादातर अच्छे बॉलर्स हैं पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इसी लाहौर कलंदर्स में ही है। और उसके बाद आपके पास वो आ गए हैं जो हमारे राइट आर्म लेग स्पिनर जो बीच में आ जाते हैं, अफगानिस्तान के राशिद, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, नंबर 1 है। तो जिस टीम की बॉलिंग ज़्यादा अच्छी होती है वो अमूमन उसको एज ही होता है अगर आप पहले बैटिंग लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा शाम के वक्त जब मौसम चेंज हो रहा होता है उस वक्त बॉलर को थोड़ा एडवांटेज ज़्यादा मिल रहा होता है, स्विंग भी ज़्यादा हो रहा होता है और गेंद भी थोड़ा लेट नज़र आता है बैट्समैन को। ये मेरे ख्याल में टॉस जीत के इनको अगर फील्डिंग ले लेते तो ज़्यादा मेरे ख्याल में अच्छा, इनको शायद इनका अच्छा हो जाता, क्योंकि बड़े इनके लिए तो लाहौर तो ऑलरेडी मेरे ख्याल में क्वालिफाई कर ही जाएगा, जैसे कि उनकी टीम है टॉप पे है सर, टॉप पे है। और ये 8 नंबर पे अगर ये मैच तरह बड़ी प्लानिंग से खेलना पड़ेगा, क्योंकि टीमें ऑलमोस्ट बराबर हैं। लेकिन क्वेटा जो अभी लाहौर है ना, उनकी बॉलिंग को बहुत बड़ा है। आपको हमेशा बॉलर ही मैच जितवाते हैं 90%, बहुत कम होता है कि जैसे हम बात कर रहे थे अभी 200 पे 200 कर रहे हैं। अच्छी बॉलिंग होती है 120 पे भी वो किसी भी बड़ी टीम को भी पकड़ सकती है। तो यही है कि मैं ये समझता हूँ कि लाहौर इस वक्त
टॉप पे तो ही जा रहा इस्लामाबाद के भी 8 पॉइंट्स हैं, दोनों कंफर्टेबल हैं अपनी अपनी है। लेकिन अभी कराची के भी मैच हैं, कराची के भी मैचेस qualify हैं, करना है, 6 बिल्कुल। मैचेस ही खेले हैं दोनों टीमों ने। मुल्तान का भी कुछ नहीं पता, अगर वो 1-2 मैच जीतती है बिल्कुल, अब तो ये आखिरी के लिए चौथी प्लेस के लिए काफी फाइट होगी इस टूर्नामेंट में, जो कि लग रहा है कोयटा का जरा मुश्किल लग रहा है, बाकी ये इस्लामाबाद हो गई, और मुल्तान का भी बुरी टीम नहीं है, उनके भी चांसेस हैं। उनके भी चांसेस हैं। क्या कहेंगे नवीद भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मैच जारी है और जाहिर सी बात है अथर भाई तो कहते हैं लाहौर कलंदर्स की हाई परफॉर्मेंस सेंटर की वजह से जो उनकी टीम है फाइट बैक बहुत अच्छा करती है, लेकिन यहाँ तो इस वक्त डोमिनेटेड नजर आ रही है, 20 रन 5 खिलाड़ी आउट। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, आज का जो मैच है इस्लामाबाद का टॉस जीत कर बैटिंग करना मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि देखिए पिछला मैच वो इतना अच्छा खेल के गए थे, जब कोयटा को जिस तरीके से उन्होंने कल पिछला मैच हराया था 134 पे उनको आउट किया था, तो ये एक उनके पास मौका था कि उनको अपने उसी मोमेंटम को बरकरार रखना चाहिए था। उनके दोनों प्लेयर्स भी फॉर्म में आ गए थे, बहुत अच्छी फॉर्म में थे, उस्मान ख्वाजा और दूसरे जो उनके जो ओपनर थे उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग पिछले मैच में की थी। उस हवाले से मैं समझता हूँ कि आज के मैच में टॉस की बड़ी इंपॉर्टेंस थी, उनको बड़ा अच्छा मौका मिला था, टॉस जीत के उनको बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मुखालिफ की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग थी। अगर आप उनको कम स्कोर पर रोक लेते तो आपके लिए एडवांटेज होता बैट्समैनों का, उसी फॉर्म को बरकरार रखना आसानी होती। उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, लाहौर की टीम जो शाहीन शाह जो गेंदे कर रहे हैं, वो सामने से कितना जबरदस्त स्विंग उन्होंने किया है, उनको मारना वाकई बहुत मुश्किल था, और उस ओवर के अंदर बैट्समैन सर्वाइव भी कर सकते थे खाली, लेकिन वो रन की तरफ भागने की तरफ गए तो गलतियां करी और वो आउट भी हुए, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इनको नजर आई है। फिलहाल आज का टॉस की बड़ी वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अदर भाई जेम्स फॉल्कनर जो है ना, वो आज भी अभी तक 3 विकेटें जो है हासिल कर चुके हैं। 1 विकेट शाहीन शाह अफरीदी ने हासिल की और 1 हासिल किया हारिस रऊफ ने। क्या कहेंगे सर, जेम्स फॉल्कनर शुरू के ओवर्स में विकेटें ले लेना, अगली टीम का जो मोराल है ना वो बिल्कुल ही डाउन हो जाता है जब मुखालिफ टीम जो है ना शुरू के ओवर्स में ही टीम को डाउन कर दे। सर एक तो फॉल्कनर आपको पता है कि एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, दूसरी बात यह कि सबसे अच्छी जो जेंटल पेस से बॉल कर रहा है वो यही बॉलर है पूरे टूर्नामेंट में। जितने भी आपके पाकिस्तानी हमारे जितने बॉलर हैं या दूसरे यंगस्टर हैं वो जोर लगा रहे हैं, जोर लगाने में बॉल बीट होता है, और जहां आप बॉल को वेरिएशन देते हैं, वेरी करते हैं, पेस को वेरी करते हैं, स्लो, आप देखें उसकी 1 ओवर के अंदर वो 3 वैरायटियां कर रहा होता है, वो सीम भी कर रहा है, वो स्लो भी कर रहा है, वो ब्रेक भी कर रहा है। इतना बैट्समैन को इतना मुश्किल आ रही होती है उसको खेलने के लिए, यही उसका सक्सेस है, और वो 3 विकेटों में बॉल कर रहा होता है। पहला अभी जो हमने आउट देखा, आपने देखा होगा ख्वाजा पिछले मैच में पिछली बॉलों को बहुत अच्छा खेल रहा था, वो इसलिए अच्छा खेल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया से खेल कर आए, वहां पे हार्ड पिचेस होती हैं। अब यहाँ उसको एक आगे बॉल मिली और बॉल इतना खूबसूरत आगे से स्विंग हुआ है, वो खेलने चला गया। सेम एज लाइक हारिस रऊफ वो आपने देखा होगा कि वो भी बहुत जोर मारता है, मगर उसकी एक अच्छी क्वालिटी क्या है कि वो 3 विकेटों के अंदर बॉल करता रहता है। 3 विकेटों के अंदर आपके पास चांसेस हैं लेग बिफोर के भी, बोल्ड के भी और कैच के भी। अगर आप विकेट बॉल को थोड़ा सा बैट्समैन को रूम देंगे तो उसके पास पूरी स्विंग करने का लाइन ठीक होनी चाहिए सर, लेंथ ऊपर नीचे वेरिएट कर सकती है, कहीं कभी गुड लेंथ पे आपने दे दिया, कभी कोई बात नहीं, थोड़ा सा बैट्समैन को थोड़ा सा अगर आपके वेरिएशन देनी होती है, हर बॉलर देता है सर, जान के भी कभी शॉर्ट बॉल दी जाती है। जोर लगाने में क्या होता है कि वो जोर लगाने में बॉल आपकी 90% पीछे पड़ती है, और पीछे पड़ेगी और वो बॉल फिर भागती है। सर ये इस पे आएंगे, अभी बॉल भी हमारे पास मौजूद है, तो आपसे ये भी कहूंगा कि हाँ थोड़ा सा दिखाएंगे भी जो हमारे नाजरीन है उनको कि क्या टेक्निक्स होती हैं। तारिक भाई क्या कहते हैं सर कि क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड ने गलत फैसला किया, इनको इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग के अगेंस्ट जो है ना वो बेहतर ये रहता कि ये पहले लाहौर को खिलाते, लाहौर की बैटिंग, और उसके बाद उनको कंटेन करने की कोशिश करते और चेस करके किसी तरह टारगेट पूरा करते। जी हाँ, वो तो साबित हो ही गया है। उसके बावजूद अगर चले एक कोई स्ट्रेटजी होगी उनकी कि हम पहले बैटिंग करके कोई टारगेट सेट करेंगे, लेकिन जिस तरह से उनके बैट्समैनों ने खेला है पहला पावर प्ले, तो उससे भी ये नज़र आ रहा है कि उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है किसी किस्म का। उन्होंने एक आउट हुआ, दूसरा आउट हुआ, तो फिर होना ये चाहिए कि डग आउट से जाने वाले को ये इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि अब कोई विकेट नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट है, ये 2 विकेट्स इनफ है। अब ये 6 ओवर आप गुजारें किसी तरह, तो फिर एक पार्टनरशिप बिल्ड करें, फिर मिडिल ऑफ द ओवर्स जो है हम इनिंग को बिल्ड करेंगे और हम अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। लेकिन वो भी हमें देखने में नजर नहीं आ रहा, मतलब सुनने में, देख तो नहीं रहे हम इस वक्त, लेकिन किस तरह से आउट हो रहे हैं। तो टेक्निकल मिस्टेक्स तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ टेक्टिकल भी प्रॉब्लम्स हैं, यानी प्लानिंग की जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा कमी नजर आई है। ठीक है, आप अथर भाई कल बता रहे थे कि बॉल की एक ग्रिप होती है, हमारे यहाँ बॉलर्स जो है ना वो बहुत ही जोर से समझते हैं जितनी मतलब मजबूत ग्रिप होगी, मैं बात कर रहा हूँ आम हमारे लड़कों की,
मतलब बॉल को दबा रहे होते हैं किसी तरह के। मैं कल ये बता रहा था, मैं जितने भी मैचेस ये जरा देख सा- रहा हूँ, हाँ, वो जितने भी बॉलर हैं बॉल को वो यहाँ से पकड़े बहुत जोर से। जब आप बॉल को जोर से पकड़ेंगे, बॉल जोर से पकड़ने से तेज सर ये आपको अलग से दिखा दें, मुकी जरा सा बनाइएगा बॉल का शॉट जो है ना, बल्कि दूसरे से बना लीजिएगा क्योंकि ये तो बात कर रहे देखें, हैं जब आप बॉल को तेज जोर से पकड़ेंगे हाँ। तो पकड़ने के लिए जो आपका हुक है ना वो बॉल के आगे चला जाता है। सर ये जरा कैमरे में दिखाइएगा, ये देखें, कैमरा बॉल को जब आप जोर से पकड़ेंगे तो ये विंडो खत्म हो जाती है। ये विंडो आपकी स्विंग देती है। अब आपको यहाँ पे अपनी फिंगर रखनी है पीछे और ये विंडो आपकी ओपन होनी चाहिए। बॉल को थोड़ा सॉफ्ट पकड़ा जाता है, स्विंग करने के लिए, सीम करने के लिए बॉल को सॉफ्ट पकड़ा जाता है और ये रिस्ट का इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ जितने भी बॉलर है, बॉलर यहाँ से पकड़ रहे हैं और जोर मार रहे हैं। जब आपका थंब लेट जाएगा, आपकी फिंगर आगे आ जाएंगी बॉल के, तो आपको जो छोड़ने की जो वो जगह है और जहां फेंकने की जगह है वो आगे पीछे होती है। आप जब इधर कंट्रोल यहां से आता है, आपका सर लेकिन कंट्रोल अगर ज्यादा रिस्ट इस्तेमाल कर ले तो बट्टा बॉल हो जाती है। अरे सर, रिस्ट इस्तेमाल से थोड़ी होता है कि आपकी नी, आपका जो ये एल्बो और शोल्डर है, हाँ। ये जब आपका यहाँ पे अरे क्या ये हमारा लगता मुमकिन है कि एक बॉलर जो है वो अपना बॉलिंग एक्शन चेंज कर ले अगर उसके ऊपर इतराज़ात आ नहीं, जाते हैं? देखें, नेचुरल एक्शन कैसे चेंज हो सकता है सर, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखें, natural देखिए action- हर आदमी का एक इनबॉर्न एक्शन होता है बॉलिंग का। जब ये स्पिन बॉलर्स बनते हैं, मतलब पेस बॉलर्स बनते हैं, और ये नेचुरल इनबॉर्न होता है, ये आप किसी को सिखा नहीं सकते। फिर सर जब कहा जाता है ना कि बॉलिंग एक्शन चेंज करने की जरूरत है, तो क्या होता है? बेसिकली आप और हम जहाँ पे बैठे हुए हैं ना, और जो दुनिया जो देख रही होती है, उन लोगों को वो रियलिटी नहीं पता जहाँ से बच्चा आ रहा है। जो नेचुरल होता है ना, शोएब अख्तर नेचुरल था, वसीम अकरम नेचुरल था, इनको बताने की जरूरत नहीं थी। हम बॉलिंग करते थे, ये बॉलिंग करते थे, हमें किसी ने नहीं सिखाया। हम जब अपने कराची की टीम में तो हमारा कोच ही नहीं होता था, हम खुद करते थे, देखते थे। जो बंदा देख के सीखता है वो ज्यादा अच्छा सीखता है। बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसने एक जो एकेडमी का सिलसिला शुरू किया है ना, अब इतनी एकेडमियां शुरू हो गई हैं कि लोगों को अब ये आ गया कि नेचुरल क्या होता है और अननेचुरल क्या होता है, कहाँ बनाया जाता है, किसको बिगाड़ा जाता है। जब भी आप किसी बॉलर को बॉल देंगे ना, और आप उसको पहले ही देने से पहले जब कोचिंग शुरू कर देंगे तो समझ लेंगे वो उसका बेड़ा गर्क होगा। उसको आप 4-6 दिन उसको आप देखें, देखने के बाद उसको फीड करें। हम लोग फीड नहीं करते, हम स्टेट अवे कोचिंग शुरू कर देते हैं, वो बेचारे का जो टैलेंट होता है वो वहीं पे दब जाता है। आप उसको खेलने दीजिए। आपने जो नेचुरल बॉलर होता है उसकी नेचुरलिटी को आप खत्म कर देते हैं। जो उसकी फोर्स जनरेट करने का होता है, जो मोमेंटम ऑफ रनअप होता है, जो उसकी अगर स्पिनर है, हम कहते हैं ऑफ स्पिनर को कि ऑफ स्पिन ऑफ ब्रेक बॉल, यानी वो बॉल को ब्रेक करके मीन तोड़ लाया, यानी एक उसने बॉल फेंकी और वो ब्रेक हुई। हम क्या करते हैं, यार ये ऑफ स्पिन तो कर रहा है, इसको बाहर कराओ। वो बाहर कराने के चक्कर में उसकी ऑफ स्पिन ही खत्म हो जाती है। यही चीज फास्ट बॉलरों में हमने कर दिया कि जी इन स्विंग तो बहुत अच्छा करता है, यार आउट स्विंग नहीं होती। वो यार आउट स्विंग के चक्कर में आपने उसकी नेचुरल चीज ही खत्म कर दी। वही उसका वेपन था, आप उसी को अच्छा करते हैं, जो कुदरती उसके अंदर जो मौजूद है उसको बरकरार रखें। एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, उसको अगली चीज सिखाने के चक्कर में उसके फोकस से भी हटा देते हैं। ठीक है नवीद भाई, बैट्समैन जब, क्योंकि आप जाहिर सी बात है बैट्समैन हैं और बैटिंग करते हैं सर, बैट की जो ग्रिप होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और उससे बॉलर को भी अंदाजा हो रहा होता है कि बैट्समैन का कॉन्फिडेंस कितना है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि सर ये बैट आप चाहें तो लेके बता सकते हैं। असल में मैं समझाता हूँ आपको। देखें जब आप बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है ना, बॉलर अगर स्विंग कर रहा है ज्यादा, तो उसके बाद चांस कम होता है कि उसको अटैक पे जाए। उस वक्त उसकी सिचुएशन ये होती है कि वो सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश करता है और उसकी स्विंग को खत्म करने की कोशिश करता है। क्योंकि देखिए बॉलर का बॉल हर बॉल स्विंग नहीं होता, उसका 2-3 बॉल ही स्विंग होता है जिसको आपने संभालना होता है। अगर आप उसकी स्विंग को संभाल जाएंगे, खेल जाएंगे तरीके के साथ। देखें अब जैसे सकीर भाई ने बताया, हम बैटिंग कर रहा था उस्मान ख्वाजा, गेंद उसका 3 बॉलें उसकी शुरू की बाहर निकली हैं, तो चौथी गेंद पे उसको तैयार रहना चाहिए था कि ये गेंद भी नेचुरली उसकी बाहर निकलेगी, लेकिन वो उसको ये समझ के खेला कि ये गेंद अंदर की तरफ आएगा, तो उसने उसको बैट का रुख जो था ऑन साइड पर था। अगर वही बल्ले का रुख सीधे की तरफ होता तो वो उसका आउट नहीं होता, और उसको ऑन साइड पे था तो उसका स्नेक लगा और वो सर अब हम स्टाइलिश बैट्समैन का मजीद, जैसे आमिर सोहेल आए थे बल्ला उठा के खेलने का एक नया स्टाइल लेके आ गए थे, और उसके बाद गली मोहल्ले में हर जगह जो है ना लोग उसको वो कर रहे थे। सगीर भाई क्या कहते हैं सर, यानी मोहसिन हसन खान जैसे, ज़हीर अब्बास जैसे जो स्टाइलिश बैट्समैन हमने देखे हैं, अब दोबारा हम कब प्रोड्यूस करेंगे सर कि लोग उनके स्टाइल फॉलो कर रहे हैं? पीसीबी खर्चा तो बहुत कर रहा है, मुझे ही लगता है। जैसे अथर ने साहब सब बता दिया। हाँ। आप बैट्समैन आता नहीं है, बॉलर आता नहीं है, आपकी कोचिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, और
सबसे बड़ा मसला ये है कि हर जिसके पास जाता है वो उसको अलग अलग कोचिंग कर रहा होता है। हाँ। वो कहते हैं वो अथर ने सिखाया, यार वो अथर कोई कोच है, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ। हाँ। वो आप उससे सीखो, जाके असलम से सीखो, XYZ सीखो। हाँ। तो उसमें बेचारा वो वैसे नया नया बच्चा होता है, उसको समझ भी नहीं आता मैंने करना क्या है। पहले आप उसके नेचुरल जो उसमें एबिलिटी है वो देखें, उसके बाद उस पर हल्का फुल्का आप जरूर काम कर सकते हैं। ये नहीं कि आप उसका स्टांस चेंज कर रहे हैं, आपने उसको बेसिक चेंज कर दिया, आपने उसके फ्रंट टांग, सबसे बेसिक होती है आपकी बुनियाद जो आपकी टांग है। अब फास्ट बॉलर को बोलिए आपकी टांग यूं आ रही है, उसको सीधा कर लो, टेढ़ा कर लो, ये नहीं होता। आप उसी में अगर बेहतरी कर सकते हैं तो नेचुरल चीज आप कभी भी खत्म नहीं कर। अतीक रहमान की मिसाल देख ली, सबसे बड़ा मिसाल, उससे तेज बॉलर कौन आया पाकिस्तान में? कोई नहीं आया। जब उसने एक्शन चेंज करा दिया वो बिल्कुल बेचारा रह गया। तो इससे भी लोगों को समझ, गोरे कभी काम करते हैं वो ऐसा काम नहीं करते कि बेचारे की उसकी नेचुरल एबिलिटी खत्म करते हैं प्लेयर की। सबसे बड़ा हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट में नुकसान है, और आपस में जो कोचेस के रिफ्ट चलती रहती है कि जी वो उसने सिखाया तो यार ये उसने गलत सिखाया, या आप ऐसे कर लो, ये नहीं होना चाहिए। आपको एक पीसीबी को चाहिए एक लाइन आपको दे, आपको सबको उसी पे चलाना है। देखें उसको बॉलर में क्या कमी है, कि आप बेशक सब मिलकर डिस्कस करें, जी कोई अच्छा प्लेयर जिसको आप समझते हैं अथर लाइक बहुत अच्छा बॉलर है, उसको हमने सही करना है, ये हमारे लिए आगे आगे फायदा देगा। आप सब मिलकर बातें करें अगर आपने उसको कोई ऐसा चेंज करना है तो। लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे की टांगें पकड़ी जाती हैं ज्यादा, ना कि उनको अच्छा करने की कोशिश की जाती है। मेरा तो ये ख्याल है। आप क्या ठीक। तारिक भाई क्या कहते हैं कि यानी PSL से जिसको कि हमारे नेशनल टीम के लिए एक नर्सरी होनी चाहिए थी, लेकिन हम अब मेरे ख्याल में ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स पे निसार करने लगे। जिस टीम में ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा इस वक्त फॉरेन प्लेयर्स की नज़र आ रही है। क्या कहेंगे सर? बेहतर ये नहीं था कि हर शहर के उस टीम में कम से कम 5 खिलाड़ी, तो 4 से 5 खिलाड़ी तो उस शहर के होने चाहिए थे जिस शहर की टीम है? और ये तो आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन उसके लिए फिर टीम्स भी इन्हें बढ़ानी पड़ेंगी, टीम्स का। हाँ। तो फॉरनर्स पे डिपेंड्स नहीं कर रही, लेकिन हमने अभी आपने थोड़ी देर पहले स्टेट्स दिखाए थे, तो उसमें जो सिर्फ मेरे ख्याल में एक बॉलर जो है वो आउटसाइडर है, पाकिस्तानी नहीं है। बैट्समैन भी तीनों पाकिस्तानी है जो टॉप 3 पे। हाँ। और वहाब रियाज बॉलिंग में जो है वो सेकंड पे साथ है, और हसन अली भी साथ में। तो परफॉर्मर तो हमारे लोग ही हैं टॉप कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि ये लोकल प्लेयर्स को या उनके फ्यूचर के लिए, हमारे नौजवानों के लिए कुछ बेहतरी करने की जो बात है, ये बहुत ही मजबूत बात है। इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि टीम्स ज़्यादा होनी चाहिए, या जैसे PSL जो है, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान टीम के लिए कोई प्लेटफॉर्म है, तो वो फिर T20 का ही प्लेटफॉर्म है। फिर PSL से टेस्ट क्रिकेट के लिए तो प्लेयर आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट के लिए आप ले सकते हैं वहाँ से। लेकिन जो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, या आप नीचे आ जाते हैं ग्रास रूट लेवल पे, क्लब क्रिकेट है, वहाँ पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। जहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर अंडर 19 हमारी क्रिकेट है जो अभी होने जा रही है, एसोसिएशन की क्रिकेट हो गई, क्लब क्रिकेट हो गई, अगर वहाँ फोकस ज़्यादा होगा तो वहाँ से प्लेयर जो है वो आप वहाँ से चुन सकते हैं कि ये कौन से फॉर्मेट का प्लेयर है, उस पर कितना काम होना चाहिए उस लिहाज से। ठीक। अदर भाई थोड़ा सा आपसे ही जानना चाहूंगा कि सरफराज ने जैसे कि 38 रन बनाए, जिस तरह सब लोग कह रहे थे कि यार कुछ नहीं तो अपना ही गेम खेल लो, अपना गेम खेल लो, ऐसा तो नहीं लगता है कि आप सरफराज सोचा यार अपनी परफॉर्मेंस कर लो? नहीं, कल अगर आप गौर करें तो वो बेचारा अपने नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े होकर इंतजार कर रहा था कि उसका साथ दे। लेकिन सबसे पहले 2 विकेट ली इरफान ने एक ही ओवर में। अब जब 2 मेन बैट्समैन आउट हो गए उसके सामने, तो वो ऑटोमेटिकली ये मेंटली जो है ना, जब आप विकेट के ऊपर खड़े होते हैं ना, उस टाइम कंडीशन ऐसी दिल की हो रही होती है, दिमाग की हो रही होती है कि इंसान ऑफ हो जाता है, बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाता है। अब उसके सामने 2 उसके मेन प्लेयर आउट हो गए था। अब वो जो प्लानिंग कर रहा था एक बॉल पहले, अब वो उसने टोटली अपनी प्लानिंग चेंज करनी है, स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, मुझे क्या करना है। अब 3 ओवर और गुजरते हैं, फिर अगले 2 ओवर के बाद जो है फिर उसके बाद 2 और आउट हो जाते हैं। अब वो ऑटोमेटिकली उसके पास जो स्ट्रेटेजी, जो प्लानिंग जो वो लेके चलना चाह रहा, वो बात नहीं रही, वो बात रह गई। अच्छा सर, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के करीब है। आज के मैच के हवाले से जाहिर सी बात है लाहौर कलंदर है, ऑब्वियसली सर। ठीक है जी, लग तो लाहौर कलंदर ही रहा, क्रिकेट है लेकिन लाहौर कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल, लाहौर कलंदर फेवरेट है। लेकिन मैं एक 10 सेकंड की बात और करना चाहूंगा सरफराज के लिए, क्योंकि आप ये भी देखें, अगर उसने 20 ओवर कैरी किया है, इट मींस वो रन रेट को कहीं देख रहा होगा एज ए कैप्टन इन फ्यूचर। तो वो इसलिए बैट्समैन तो सारे आउट हो गए थे, फिर टैलेंडर थे, अगर वो भी आउट हो जाता तो ये 20 ओवर से पहले आउट होते, लेकिन काउंट फिर पूरे 20 ओवर होते हैं फिर रन रेट के लिहाज से। तो रन रेट बेहतर करने के लिए भी शायद वो लेके चले ओवर्स खेलने। हालांकि मेरे ख्याल में 15 ओवर के बाद लग नहीं रहा था कि टीम जीत पाएगी।
15 ओवर में कमेंटेटर्स ने भी कहना शुरू कर दिया था कि मेरे ख्याल में मैच जो है ना ये खत्म हो गया, निकल गया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अतर लेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद जमीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सगीर भाई बहुत अच्छा लगा, ख्वाहिश है हमारी आप हमारे मज़ीद प्रोग्राम्स में भी आते रहें, ज्वाइन करें, अच्छा लगता है आपके। और ख़ास तौर पे आपसे अब नेक्स्ट प्रोग्रामों में आपकी एकेडमी और तमाम इन हवालों से भी बात होगी। विमेन क्रिकेट पे भी आपका बड़ा जोर रहता है, तो सर उस हवाले से भी हम बात करेंगे। तारिक हारून भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप आए। नाज़रीन उम्मीद करते हैं आज का भी बड़ा एक्साइटिंग मैच, अभी तक तो वन साइडेड लग रहा है, लेकिन आगे चल के क्रिकेट के बारे में कभी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा एक्साइटिंग मैच जो है ना लोगों को देखने के लिए मिलेगा। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।